नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मुर्शिदाबाद के निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर सुर्खियों में है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने के बाद अब वे विदेशी फंडिंग के सवालों और नई पार्टी बनाने के ऐलान से चर्चा में है। आइए जानते हैं पूरा मामला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक मस्जिद की आधारशिला रखी, जिसे वे बाबरी मस्जिद के डिजाइन पर बनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए और भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। कबीर ने दावा किया कि यह मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान है और संविधान इसमें कोई बाधा नहीं डालता। मस्जिद निर्माण के लिए चंदे की अपील पर करोड़ों रुपए जुट चुके हैं। कबीर के करीबियों के मुताबिक बैंक खाते में 3 करोड़ से ज्यादा और डोनेशन बॉक्स से लाखों रुपए आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में विदेशी मुद्राएं जैसे सऊदी रियाल, अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेशी टका भी मिलने की खबर है। जब कबीर से सऊदी अरब और बांग्लादेश से आने वाले बड़े ऑफर्स पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पैसा आने दीजिए, क्या दिक्कत है। भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब में इतनी इज्जत मिलती है, तो अगर सऊदी के लोग भारत के मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए मदद देते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों। उन्होंने जोर देकर कहा कि सारा पैसा पारदर्शी तरीके से सीसीटीवी के सामने गिना गया है और सिर्फ मस्जिद के काम में लगेगा, राजनीति में नहीं। एक व्यक्ति ने 80 करोड़ देने का वादा भी किया है। टीएमसी ने कबीर को पहले ही निलंबित कर दिया था और आरोप लगाया कि वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया और ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राम मंदिर बन चुका है, अब बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए। इस बीच हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वे 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी और ममता को सत्ता से हटाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में एआईएमआईएम से गठबंधन की भी बात हो रही है। टीएमसी के एक नेता ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए पुराने वाकये का जिक्र किया, लेकिन कबीर ने इसे खारिज कर दिया। ये मामला पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति को और गरमाने वाला साबित हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक पर असर और सांप्रदायिक सद्भाव की चिंताएं बढ़ गई हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।